नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, चाहे मर जाना, पर ऐसी गलती भूलकर भी मंगलवार के दिन नहीं करनी चाहिए। यानी कि मंगलवार के दिन यह चीज कभी मत खाना। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दिया। आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे, वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। क्योंकि जो हनुमान जी कहीं गई है, यह सबसे श्रेष्ठ और बलशाली देवता का गए हैं। इसलिए भक्तों, मंगलवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है, उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मंगलवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसी सामग्री है जिसे आपको मंगलवार के दिन भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। भक्तों, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है। क्योंकि हनुमान जी की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भक्तों, हनुमान जी सभी देवी देवताओं में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं और मंगलवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को बारी बारी से हम आपको बताएंगे। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तो आइए जानते हैं। यहां पर हम मंगलवार के दिन के बारे में बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट जानकारी, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो मंगलवार का दिन होता है वह शुभ भी माना जाता है, और यह इस दिन कोई कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं विशेष जो मंगलवार के दिन हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो आज हम उन्हें कार्यों के बारे में जानेंगे। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि मंगलवार किस भगवान का दिन होता है। चलिए, आपको नहीं पता तो मैं ही बता देता हूं कि मंगलवार का जो दिन होता है वह हनुमान जी का दिन होता है। योगी सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और महान देवता माने जाते हैं। भक्तों, मंगलवार के दिन कुछ ऐसी सामग्री होती है जिन्हें हमको भूल कर भी सेव नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको वह सभी जानकारी बताएंगे जो आपके लिए खास रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। भक्तों, महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। हम भी इन नियमों का पालन करते हैं, आप भी कीजिए। हम पर आज हनुमान जी की कृपा असीम रूप से है और आप पर भी होगी। अगर आप सच्चे हृदय से हनुमान जी की वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। हम भी ऐसी गलती मंगलवार के दिन भूलकर भी नहीं करती। आप भी मत कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कि मंगलवार के दिन किन चीजों का सेवन हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज खाने से पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति हालात और रात कंगाल हो जाता है। व्यक्ति के किस्मत दुर्बल होती चली जाती है और उसका भाग्य बर्बाद होता चला जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, आप मंगलवार का व्रत रखती हैं या नहीं रखते, इन चीजों का आपको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी लाल रक्त और वर्ण के देवता माने जाते हैं। मंगलवार के विशेष दिन सभी लाल चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही दूसरे रंग और वर्ण की वस्तुएं भी खानी चाहिए। प्रमुख रूप से सेब, अनार, लाल रंग के आलू बुखारा, कलिंदर, लाल शिमला मिर्च, लाल अंगूर और समस्त तरह के लाल फलों का सेवन करना शुभ माना गया है। इसके साथ ही भोजन में लाल चावल, लाल भाजी और लाल रंग के समस्त 7 सब्जियों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स जैसे अंजीर, बादाम, काजू, किशमिश, छुहारा,
सूरजमुखी के बीज आदि का सेवन भी करना चाहिए। इससे हनुमान जी की कृपा मिलती है। इस दिन सूखे मेवे, अंजीर, बादाम, खजूर, काजू, किशमिश का सेवन करना भी बहुत शुभ माना गया है। हनुमान जी की कृपा गुड़, चना और रेवड़ी जैसे पदार्थों पर विशेष रहती है, अतः इनका श्रद्धा पूर्वक सेवन करना चाहिए। भोजन आदि ग्रहण करते समय हल्के लाल रंग के कपड़देह का उपयोग करना चाहिए। विनीत शर्मा, पंडित मंगलवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि मंगलवार के दिन नीला और काला पदार्थ का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। आज के दिन काली उड़द, काला तिल, काले राजमा आदि चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही नीले रंग के भुट्टे और सभी तरह के नीले भोज्य पदार्थ निषेध माने गए हैं। कुल मिलाकर मंगलवार के दिन लाल, गुलाबी और सिंदूरी सहित अनेक पदार्थ का सेवन करना शुभ माना गया है। काले रंग की चीजें अथवा नीले रंग की खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि मांस और मछली मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। हनुमान जी ब्रह्मचारी और सात्विक जीवन जीने वाले देवता हैं। मांस और मछली को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जो मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता में बाधा डाल सकता है। मांसाहार को पाप कर्म से जोड़ा जाता है और इस दिन इसे खाने से हनुमान जी नाराज हो सकते हैं। यह दिन आत्मसंयम और शुद्धता के लिए समर्पित होता है। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है। यह शरीर में उत्तेजना और क्रोध जैसी भावनाओं को बढ़ाता है, जो आध्यात्मिक साधना और शांति में बाधा डालते हैं। पूजा पाठ में तामसिक भोजन से बचने की सलाह दी जाती है। मंगलवार को पूजा करने वाले लोग सात्विक आहार लेते हैं, जिसमें लहसुन प्याज शामिल नहीं होता। दूध या दूध से बनी चीजें, कुछ परंपराओं में माना जाता है कि मंगलवार को दूध या उससे बनी चीजें खाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। खास तौर पर गाय का दूध पवित्र माना जाता है और इसे पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि दूध से बनी चीजें इस दिन खाने से देवी देवता नाराज हो सकते हैं। हालांकि यह मान्यता हर जगह समान नहीं है। चने और मसूर की दाल को ग्रहों से संबंधित प्रभावों के कारण मंगलवार को खाने से बचा जाता है। यह दिन मंगल ग्रह को समर्पित है और चने को मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाला भोजन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चना खाने से मंगल ग्रह का प्रभाव कमजोर हो सकता है, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। तेल से बनी चीजें, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा में तेल चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शरीर में तेल का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तेल का अत्यधिक उपयोग करने से इसे अपव्यय माना जाता है और यह दिन संयम का प्रतीक है। इसीलिए तले भुने भोजन से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यताएं मंगलवार को संयम, व्रत और शुद्धता पर अधिक जोर दिया जाता है। इस दिन पूजा पाठ और भक्ति में ध्यान केंद्रित करने के लिए हल्का और सात्विक भोजन करने की परंपरा है। व्रत रखने वाले लोग फलाहार, फल और दूध का सेवन करते हैं और भारी भोजन से परहेज करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वैसे ग्रह ही पूर्ण हो जाती है। और भक्तों, यह भी कहा जाता है कि जो मंगलवार का दिन होता है, इस दिन अगर आप किसी हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं तो यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि मंदिर जाने के बाद आपको उनका वह अर्पित करना है, यानी कि जो आपको अत्यंत प्रशांत दो, जैसे कि आप चना इलायची दाने चढ़ा सकते हैं और या फिर आप मिठाई भी ले सकते हैं। भक्तों, भगवान शिव की पूजा, मंगलवार को भगवान शिव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव भी हनुमान जी का ही रूप है, तो आप मंगलवार के दिन भगवान शिव की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा सोमवार को करना ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन आप मंगलवार को भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। दान करना, मंगलवार को दान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन आप किसी को दक्षिणा दान करते हैं तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन दान करने से घर में धन की कमी नहीं होती और हमेशा घर धन से भरा रहता है और भगवान जी की कृपा
हमेशा आपके घर के ऊपर बनी रहती है, तो आप मंगलवार के दिन तेल दान कर सकते हैं। हो सके तो थोड़ा सा आटा भी दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन दान करना शुभ माना जाता है, खासकर ये वस्तुओं का दान। नंबर 1, लाल वस्त्र। मंगलवार को लाल वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 2, मसूर दाल। मंगलवार को मसूर दाल दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 3, गुड़। मंगलवार को गुड़ दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 4, लाल फूल। मंगलवार को लाल फूल दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 5, हनुमान जी की मूर्ति। मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 6, तेल। मंगलवार को तेल दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 7, सिंदूर। मंगलवार को सिंदूर दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 8, लाल चंदन। मंगलवार को लाल चंदन दान करना शुभ माना जाता है। दान करने के नियम: दान सुबह या शाम को करना चाहिए। 2, दान करने से पहले स्नान करना चाहिए। 3, दान करने के समय हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। दान करने के समय अपने हाथों में लाल वस्त्र या फूल रखना चाहिए। 5, दान करने के बाद प्रसाद वितरित करना चाहिए। मंगलवार के दिन दान करने से लाभ हो सकते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। 2, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शत्रुओं से रक्षा होती है। आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा का पाठ। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। लाल वस्त्र धारण करना। मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। क्या नहीं करना चाहिए? शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करना। मंगलवार को शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। विवाह संबंधी कार्य नहीं करना। मंगलवार को विवाह संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं करना। मंगलवार को नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। घर में निर्माण कार्य नहीं करना। मंगलवार को घर में निर्माण कार्य नहीं करने चाहिए। 5, यात्रा नहीं करना। मंगलवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, खासकर दक्षिण दिशा में। यह ध्यान रखें कि ये नियम हिंदू धर्म में माने जाते हैं और व्यक्तिगत विश्वासों और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आपकी हर दुख को खत्म कर सकते हैं। आप मंगलवार के दिन करें। फिटकरी और लौंग का या महा उपाय, आपका हर दुख हो जाएगा खत्म। हनुमान जी के आशीर्वाद से चारों तरफ से धन खींच चलाएगा। आपके पास हनुमान जी महाराज को कलयुग का एकमात्र जीवित देवता ऐसा माना गया है जो आपकी हर दुख को खत्म कर सकते हैं, आपके हर संकट को हर सकते हैं। कहा जाता है जो भी व्यक्ति हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है उसे व्यक्ति के दुख और दर्द दूर रहते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन बताया गया है। कहा जाता है कि मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है, जिस दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानियां चली जाती हैं। और अगर आप मंगलवार के दिन हमारे वीडियो में बताए गए उन उपाय को कर लेते हैं जो आपको बताने जा रहे हैं, तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि हनुमान जी की पूजा का एक अलग ही महत्व होता है। मन आता है कि हनुमान जी महाराज आपकी हल्की सी पूजा से तुरंत हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में फिटकरी और लौंग के उन महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं जो बहुत ही सरल उपाय, कभी भी खाली नहीं जाता है, कभी भी सफल नहीं जाता है। इन उपायों को अगर आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन की हर परेशानी, हर कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएगी और आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां अलग ही हो जाएंगे और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन का आगमन होगा। धन जो आएगा वह रखेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, हनुमान जी महाराज की वैसे मुख्य रूप से पूजा की जाती है। वह मंगलवार और शनिवार के दिन की आती है। उनको प्रसन्न करने के लिए उनके जो भी भक्त होते हैं वह उनकी पसंद की चीजों को चाहते हैं। खास तौर पर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन लड्डुओं का उपभोग लगाया जाता है। दोस्तों, हनुमान जी महाराज आपकी थोड़ी सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक बात भी कही गई है कि अगर आप उनकी पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनको आपको गलती से नहीं करना चाहिए, तो उतनी ही जल्दी आपसे नाराज भी हो जाते हैं।
आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे आप, और मंगलवार के दिन आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसके चलते हनुमान जी महाराज आपसे दोस्त ना हो जाए। दोस्तों, आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपका व्यापार में बंद हो गया है, धन रुक नहीं रहा है, रोज आपके घर में गृह क्लेश होता रहता है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण यही है कि आपका मंगल बहुत ही कमजोर है। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती आप कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं है, और जिसके चलते आपका मंगल कमजोर होता चला रहा है। लेकिन अब आप परेशान मत होइए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और मंगलवार के दिन किन उपायों को करके आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। निवेदन है कि अगर आप भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरे मन से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंग बली, जय हनुमान महाराज जी की। और दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको ऐसा कोई उपाय पता चलता है जिससे हम आपको फायदा बता सके, तो दोस्तों वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कि मंगलवार के दिन ऐसी कौन सी गलती है जो आपको बोलकर भी नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बड़े ही पसंद है और लोग उनको भोग भी लगते हैं लड्डू का। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात नहीं पता है कि हनुमान जी महाराज को बोलकर भी दूध से बनी मिठाइयों का भोग नहीं लगना चाहिए, इससे हनुमान जी महाराज रुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप हनुमान जी महाराज को भोग लगा रहे हो तो बूंदी का बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मां के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाएगा। आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आपके जीवन में आपको बहुत ही परिश्रम करना पड़ जाएगा और उसे परेशान का जल्दी आपको फल भी नहीं मिलेगा। तीसरा, आपको बता दें, मंगलवार के दिन नमक खरीद के लाना चाहिए, ना नमक अलग से लेना चाहिए खाने को। तब यह है कि आपके घर पर अगर सब्जी भी बनी है, उसमें नमक भी काम है, तो अलग से नमक मत लीजिएगा। खाना खाते समय सामने नमक मत रखिएगा। मंगलवार के दिन ना किसी को उधर दीजिए, ना किसी से उधर दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि मंगलवार के दिन कभी भी पैसे का लेन देन उधर के तौर पर नहीं करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में पैसे की बहुत ही ज्यादा हानि होती है। मंगलवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कई प्रकार के देश का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अर्जेंट है, तो अपने साथ अच्छा रखिए। रास्ते पर थोड़ा थोड़ा मंगलवार के दिन आपको कुछ ऐसी बातें थीं जिनका आपको ध्यान रखना था, वह हमने आपको वीडियो में बता दिया कि मंगलवार के दिन और आपके जीवन से समस्त परेशानियां चले जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना हो, संतान प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, यह जीवन में कोई भी मनोकामना हो या उपाय कर लीजिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन यह उपाय दोस्तों 7 मंगलवार लगातार करना है। 7 मंगलवार का मतलब है 7 सप्ताह, और 7 सप्ताह आप तामसिक भोजन लगातार नहीं कर सकते हैं, तभी आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय माना जाएगा। आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन सुबह सोकर के उठाना है, नहाना है, धोना है, घर के पास वाले किसी भी पीपल के पेड़ पर जाना है, पीपल के पत्ते तोड़ लेना है। पीपल के पेड़ के पत्ते जब तोड़ रहे, उनकी संख्या होनी चाहिए। इन पीपल के पत्तों की माला बनानी है। किसी भी हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है और इस श्रीमान जी महाराज को चढ़ा देना। यह क्रिया अगर आपने 7 सप्ताह कर ली, 8वें सप्ताह हनुमान जी महाराज के सामने आप जो भी मनोकामना रखेंगे, जो भी मनोकामना बोलेंगे, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, जो आपको बताने आया है उसको समृद्धि प्राप्ति का उपाय
मंगलवार को रात्रि से सोने से पहले आपको हनुमान जी के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाना है। इसके बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लगातार 5 मंगलवार या उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां चली जाती हैं। आपके घर में सुख और समृद्धि का वास हो जाता है। चौथा, जो आपको बताने जा रहे हैं, यह नौकरी प्राप्ति का उपाय अगर आप करते हैं दोस्तों, तो अवश्य ही जो आपकी नौकरी लगने में बढ़ाएं आ रही है, परेशानी आ रही है, वह बताएं, वह परेशानियां चली जाएंगी। मान लीजिए दोस्तों, आप नौकरी की तैयारी नहीं लग रही है, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, तो इसका तार मंगलवार हनुमान जी महाराज के किसी भी मंदिर चाहिए और एक एक नारियल दान करके चलाइए। अगर आप इतना उपाय लगातार 4 मंगलवार कर लें, तो जो भी परेशानी आपकी नौकरी लगने में आ रही थी, वह बढ़ाएं। परेशानियां हैं जाएंगे और अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। अगर कर लेते हैं, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन में वृद्धि होगी, आपका शुरू हो जाएगा। आपके बंद पड़े व्यापार में जो ताला लग गया था, वह ताला है जाएगा। और इस उपाय को करने के बाद आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं, लगातार 5 मंगलवार किसी भी हनुमान मंदिर जाकर के आप 1 घंटे अगर दान कर दें, तो मां के लिए दोस्तों, आपके ऊपर जो बढ़ाएं आ रही है, आपके कार्य संबंधित पैसे के संबंध वह हट जाएंगे और आपके जीवन में पैसा भी आएगा, रुपए भी आएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अब आखिरी उपाय, जिनको अगर आपने कर लिया तो मन कर चलिए दोस्तों, संकट, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा आपके जीवन से चली जाएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही तरक्की करेंगे। आपको एक लाल पोटली में दोस्तों फिटकरी लेना है, 2 लौंग लेनी है। बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों, फिटकरी लेनी है, हनुमान मंदिर में दिशा में जला देना है। यहां पर आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद इसे लाल पोटली को हनुमान जी महाराज के छुआ देना, तिजोरी में पोटली को रख देना है। या आप व्यापारी हैं जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, और मां के चलिए दोस्तों, जो भी बढ़ाया, जो भी काला जादू या तंत्र विद्या ऐसी आपके ऊपर लगी हुई थी, जिसके ऐसे आपके जीवन में परेशानियां थी, दिक्कत थी, वह हट जाएगा। और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे और आपकी बरकत होगी। अगर आपका बच्चा अचानक से रात को सोते समय डर जाता है, या उसे दूसरे नए लोगों से मिलने जुलने में परेशानी होती है, तो आज आपको श्री हनुमान की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन आपको हरसिंगार के पेड़ के पत्तों से हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करना चाहिए और अपने बच्चे के माथे पर भगवान के चरणों से लिया गया सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं, तो आज स्नान आदि के बाद 1 जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें। अब नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट दें। इस प्रकार लाल कपड़े से लिपटे हुए नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। उसके बाद मंदिर में या फिर अपने ही घर में उचित स्थान पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें। अगर आप जब कभी अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करने की सोचते हैं और सोचते सोचते कुछ और ही करने बैठ जाते हैं, जिससे आपके ध्यान से वो काम निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आपको मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी मां को भोग लगाना चाहिए। अगर आपका बच्चा अचानक से रात को सोते समय डर जाता है, या उसे दूसरे नए लोगों से मिलने जुलने में परेशानी होती है, तो आज आपको श्री हनुमान की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन आपको हरसिंगार के पेड़ के पत्तों से हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करना चाहिए और अपने बच्चे के माथे पर भगवान के चरणों से लिया गया सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं, तो आज स्नान आदि के बाद 1 जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें। अब नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट दें। इस प्रकार लाल कपड़े से लिपटे हुए नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। उसके बाद मंदिर में या फिर अपने ही घर में उचित स्थान पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें